विशाल सुतली बम चोरी। किशोर एक गरीब लड़का था पर बहुत ही मेहनती था। वो घर में काम कर रहा था कि एक अनाउंसमेंट वो सुनता है, सुनिए सुनिए, दिवाली के शुभ अवसर पर गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड की तरफ से विशाल बॉम्ब प्रतियोगिता होने वाली है। जीतने वाले को 10 लाख का इनाम और उसका नाम गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में लिखा जाएगा। ये अनाउंसमेंट सुनते ही किशोर के मन में विशाल सुतली बॉम्ब बनाने का आइडिया आता है। वो तुरंत अपने दोस्त रोहित के पास जाता है और अपना मनसूबा उसे बताता है। तब रोहित कहता है, अरे वाह यार, ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है। इनाम मिले या ना मिले पर कोशिश तो कर सकते हैं ना। ठीक है, हम दोनों मिलकर विशाल सुतली बॉम्ब बनाते हैं। हाँ रोहित, ठीक कहा तुमने, और ये बात हम किसी को नहीं बताएंगे, बस सीक्रेट रखेंगे। बस यार एक ही समस्या है और वो है पैसों की। अरे तुम उसकी चिंता ही मत करो, मेरे चाचा जी का पटाखों की फैक्ट्री है, वो हमें मदद जरूर करेंगे। इस तरह दोनों भी खुशी के साथ चाचा जी के पटाखा फैक्ट्री में जाते हैं और उन्हें सारी बात बताते हैं। चाचा जी भी उनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं और उन्हें अपनी फैक्ट्री में सुतली बॉम्ब बनाने की परमिशन देते हैं। किशोर और रोहित दोनों भी बड़ी मेहनत के साथ विशाल सुतली बॉम्ब बनाने लगते हैं। विशाल सुतली बॉम्ब बनकर तैयार हो जाता है। तब किशोर रोहित से कहता है, चलो यार, आखिर हमारा विशाल सुतली बॉम्ब बनकर तैयार हो गया, लेकिन हमें इसको सुरक्षित जगह पर रखना होगा। अगर गलती से इसे किसी ने आग लगा दी तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। हाँ, ये बात तो सही है। प्रतियोगिता को सिर्फ 2 दिन बाकी है। हम दोनों बारी बारी से इस विशाल सुतली बॉम्ब की रखवाली करेंगे, ठीक है ना? इस तरह किशोर और रोहित दोनों भी विशाल सुतली बॉम्ब की बारी बारी से रखवाली करने लगते हैं। उन दोनों ने ये बात किसी को भी नहीं बताई थी, लेकिन उसी गांव के मदन को उन दोनों पर शक हो जाता है और वो सोचता है, आखिर आजकल इन दोनों का क्या चल रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा। आज तो मैं पता करके ही रहूंगा। मदन अब दोनों पर नजर रखने लगता है। वो रोहित का पीछा करते करते पटाखा फैक्ट्री तक जाता है। वहां जाकर विशाल सुतली बॉम्ब को देखकर वो चकित हो जाता है और मन ही मन में सोचता है, अच्छा, तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स का इनाम पाने के लिए ये सब चल रहा है। लेकिन मैं तो ये अपने नाम करूंगा और बाकी के लोग देखते रह जाएंगे। मदन विशाल सुतली बॉम्ब को चुराने का सोचता है। दूसरे दिन रात को जब रोहित सो रहा था, तब मदन एक बड़ी सी लॉरी लेकर आता है और रोहित को बेहोशी का इंजेक्शन देकर उसे बेहोश कर लेता है और उसका विशाल सुतली बॉम्ब को चुरा लेता है। बॉम्ब लेकर वो सीधा जंगल चला जाता है। इधर किशोर दूसरे दिन आकर देखता है तो, अरे रोहित उठो, देखो हमारा विशाल सुतली बॉम्ब किसी ने चुरा लिया है, उठो जल्दी उठो। रोहित हड़बड़ाते हुए जाग जाता है। वो भी ये सब देखकर हैरान हो जाता है। बेचारे दोनों भी सुतली बॉम्ब को ढूंढने लगते हैं, लेकिन हताश होकर एक जगह वो बैठ जाते हैं। बेचारों की मेहनत पर पानी फिर जाता है। दूसरे दिन प्रतियोगिता शुरू हो जाती है। वहाँ जगह जगह पर लोग अपने अपने पटाखे को लेकर आए थे। वो सब देखकर रोहित कहता है, अरे यार, हमारा विशाल सुतली बम आज अगर यहाँ होता तो ये प्रतियोगिता हम ही जीत जाते थे। तभी किशोर देखता है कि सामने से कोई उनका ही विशाल सुतली बम को लेकर आ रहा है। उसे देखकर वो कहता है, अरे रोहित, वो देख हमारा विशाल सुतली बम। वो दोनों दौड़कर विशाल सुतली बम के पास जाकर देखते हैं तो वहाँ मदन उसे अपना विशाल सुतली बम बताते रहता है। हर कोई उसकी ही तारीफ कर रहे थे, लेकिन रोहित और किशोर उसे रोककर वो सुतली बम उनका है ऐसा कहता है। तब मदन ये बात सुनकर कहता है, अरे वाह वाह, मेरे सुतली बम को तुम दोनों अपना सुतली बम बता रहे हो। तुम लोग तो दिन दहाड़े चोरी कर रहे हो मेरे विशाल सुतली बम की। आखिर तुम्हारे पास कोई सबूत है क्या कि ये बम तुम्हारा है? अरे वाह वाह, इसे कहते हैं चोरी करके सीना जोरी। उन दोनों के पास सबूत ना होने के कारण वो ये साबित नहीं कर पाते कि वो उनका विशाल सुतली बम है। प्रतियोगिता के जज आकर हर एक पटाखों की परख करते हैं और विनर को घोषित करने ही वाले होते हैं कि तभी रोहित के चाचा जी वहां आते हैं और सबको एक मोबाइल में वीडियो दिखाते हैं और कहते हैं, ये विशाल सुतली बम मदन का नहीं बल्कि रोहित और किशोर का है। बेचारों ने बड़ी मेहनत से इसे बनाया है। सब इस वीडियो में रिकॉर्ड है।
वीडियो में किशोर और रोहित का विशाल सुतली बॉम्ब पर मेहनत करते हुए और मदन के उसी सुतली बॉम्ब को चोरी करते हुए साफ साफ दिखाई देता है। वो वीडियो देखकर जज विनर रोहित और किशोर को ही घोषित करते हैं और मदन को चोरी करने के जुर्म में पुलिस के हवाले कर देते हैं। उन दोनों को 10 लाख का इनाम मिलता है। वो दोनों बहुत खुश हो जाते हैं और साथ साथ उनका नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक में भी लिखा जाता है। ब्रोकन ब्रिज रोबोट ट्रेन रेस्क्यू। टूटा हुआ ब्रिज जिसके ऊपर से ट्रेन जाने ही वाली थी कि तभी एक रोबोट वहां आता है और टूटे हुए पुल को अपने हाथ से उठा के पटरियों को जोड़ कर रखता है, जिस वजह से ट्रेन का एक्सीडेंट होते होते बच जाता है और लोगों की जान बच जाती है। पर आखिर वो पुल टूटा कैसे और वो रोबोट अचानक वहां कहां से आता है? आइए देखते हैं इस कहानी में। कागज नगर नाम का एक रेलवे स्टेशन था जहां पर मनीराम नाम का एक आदमी स्टेशन मास्टर का काम करता था। वो अपना काम बहुत ही बखूबी निभाता था, लेकिन उसे एक बीमारी थी, उसे कम सुनाई देता था, जिस वजह से वो सुनने की मशीन इस्तेमाल करता था और उसे सुनाई देता था। एक बार की बात है, मनीराम अपने सुनने वाली मशीन घर में ही भूल जाता है। तब उसकी पत्नी रमा को वो मशीन घर में ही दिखती है और वो चिल्लाने लगती है, हे भगवान, फिर से इस आदमी ने अपनी मशीन भूल गया घर में। एक दिन मरवाएगा ये आदमी अपने बहरेपन से सबको, नौकरी भी गवा देगा और हमें भीख मांगनी पड़ेगी। इस तरह से रमा घर में चिल्लाते रहती है और उस मशीन को अपने पति को देने के लिए अपने बेटे बंटी को आवाज देने लगती है। अरे बंटी, जल्दी आओ, ये मशीन जरा पापा को दे के आना। बंटी तुरंत घर आता है और अपने पापा को मशीन देने रेलवे स्टेशन जाता है। तब मनीराम के बहरेपन का सब मजाक उड़ा रहे थे। मनीराम को तो कोई भी बात सुनाई नहीं दे रही थी। तभी एक बड़ा ऑफिसर वहां आता है और वो कहता है, अरे ये क्या मजाक चल रहा है? अपना अपना काम करो, यहाँ हंसने के लिए आते हो क्या? और मनीराम, तुम आज फिर से वो सुनने वाली मशीन घर पर भूल आए। ऑफिसर इस तरह से मनीराम को भला बुरा कहता रहता है और वहां से चला जाता है। पर ये सब बंटी सुन लेता है और उसे ये अच्छा नहीं लगता कि कोई उसके पिताजी का मजाक उड़ाए। बंटी अपने पापा के पास जाता है और उन्हें सुनने वाली मशीन देते हुए कहता है, पापा पापा, ये लो आपकी सुनने वाली मशीन। मनीराम वो मशीन अपने कान में लगा देता है और अपने बेटे को वहां से जाने के लिए कहता है। मनीराम अपने काम पर लग जाता है। उसी गांव में भरत नाम का एक साइंटिस्ट रहता है। भरत हमेशा कोई ना कोई आविष्कार करता रहता है और गांव वालों की अपने आविष्कार से मदद करता है। एक बार भरत एक रोबोट बना रहा था कि तभी वहां गांव के सरपंच जी आते हैं और वो कहते हैं, अरे भरत, इस बार क्या बना रहे हो तुम? अरे सरपंच जी, हमारे गांव के लोगों की रक्षा के लिए एक रोबोट बना रहा हूँ। अरे वाह बेटा, बड़ा अच्छा काम कर रहे हो तुम। ऐसा कहकर सरपंच वहां से चले जाते हैं। कुछ ही दिनों के अंदर भरत का रोबोट बनके रेडी हो जाता है। एक बार बंटी भरत के बेटे सनी के साथ रोबोट के साथ खेल रहा होता है। तब बंटी कहता है, अरे सनी, तुम्हारा रोबोट कितना अच्छा है, ये तो सबकी मदद भी करते रहता है। क्या ये मेरे पापा की भी मदद करेगा? हाँ हाँ बंटी, ये तुम्हारे पापा की भी मदद कर सकता है जरूरत पड़ने पर। कुछ दिनों बाद गांव में तूफान के साथ बहुत बारिश होती है, जिस वजह से गांव के नदी में बाढ़ आ जाती है। उस नदी पर से रेलवे पटरी का पुल बना होता है, पर नदी में बाढ़ की वजह से वो रेलवे का पुल बह जाता है। बारिश की वजह से रेलवे सेवा भी ठप पड़ जाती है और स्टेशन पर रेलवे अधिकारियों को पुल के टूटने की भी खबर नहीं रहती। बारिश खत्म होते ही सभी अपने अपने काम पर लग जाते हैं। उस दिन फिर से मनीराम अपनी सुनने वाली मशीन घर में ही भूल जाता है, लेकिन इधर पुल टूटा हुआ रहता है। टूटा पुल गांव का ही एक आदमी देख लेता है और ये बताने के लिए वो जल्दी से रेलवे स्टेशन पर जाता है। मनीराम वहीं पर काम कर रहा था। तब वो आदमी कहता है, अरे मनीराम जी, रेलवे का ब्रिज टूट गया है। अगर वहां से ट्रेन गई तो दुर्घटना होगी। क्या कहा? कुछ समझ नहीं आ रहा है। तुम जाओ, यहाँ से ट्रेन आने का समय हुआ है। मुझे मेरा काम करने दो।
अरे बहरे मनीराम, उसी की तो खबर देने आया हूँ और तुम हो कि मेरी बात ही नहीं सुन रहे हो। वहां जाते ही बंटी उस आदमी की सारी बात सुन लेता है। तब बंटी कहता है, अरे पापा, ये लो मशीन। आप आज फिर से इसे घर भूल कर आए थे, लेकिन पापा, क्या आपने सुना वो आदमी क्या कह रहा था आपसे? नहीं बेटा, मैं तो कुछ भी नहीं सुन पाया। पापा, वो आदमी कह रहा था कि नदी के ऊपर का रेलवे का पुल टूट चुका है। अगर वहां से ट्रेन गई तो बड़ी दुर्घटना हो सकती है। हैं? तो वो आदमी इतने देर से ऐसा कह रहा था, लेकिन बेटा मैंने तो कुछ भी नहीं सुना। अब क्या करेंगे? दोनों बाप बेटे थोड़ी देर सोचते रहते हैं। तभी बंटी को सनी के रोबोट की याद आती है और वो कहता है, अरे हाँ, सनी का रोबोट है ना, अब वही रेल दुर्घटना होने से बचा सकता है। ऐसा कहकर बंटी तुरंत सनी के पास जाता है और सारी बात बताता है। तब भरत अपने रोबोट को बंटी की मदद करने भेज देता है। उधर से ट्रेन दौड़ के आ रही होती है और इधर बंटी उस रोबोट को लेकर टूटे हुए पुल के पास जाते रहता है। तभी वो देखता है कि ट्रेन बड़ी तेजी से रेलवे स्टेशन से निकल चुकी है और इधर वो रोबोट तुरंत उस टूटे हुए पुल के टुकड़े को पकड़कर पटरी को जोड़ देता है और वो ट्रेन वैसे ही उसके ऊपर से चली जाती है और हादसा होना टल जाता है। वो ट्रेन बिना किसी नुकसान के आराम से वहां से निकल जाती है और पुल को पार कर लेती है। इस तरह से एक बहुत बड़ी दुर्घटना होते होते रह जाती है। मनीराम अपने कान में लगी मशीन को अपने हाथों में निकाल कर देखता रहता है। तभी वो आदमी उसके पास आकर कहता है, अरे मनीराम, थोड़ा देखकर काम करते जाओ। ये बार बार तुम्हारी सुनने वाली मशीन को भूलना अच्छी बात नहीं होगी। आज हजारों लोगों की जान दांव पे लगी थी। अपनी कमजोरी को कभी भी अपने काम के बीच मत आने दो। आज तुम्हारा बेटा और वो रोबोट नहीं होता तो पता नहीं कितने लोग मारे जाते। हाँ हाँ, आज के बाद मैं सब मेरे सामान चेक करके ही काम पर आया करूंगा। थैंक यू रोबोट, मुझे आज बहुत बड़ी मुसीबत से बचाने के लिए। इस तरह से बंटी उस रोबोट को अपने घर ले जाता है। जब ये बात गांव में पता चलती है, तब सारे गांव वाले मिलकर उस रोबोट का ही सत्कार करते हैं।